नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो कक्षा 10वीं की एक पुस्तक है कृतिका, ठीक है, भाग 2 कृतिका पूरक पुस्तिका के नाम से है। भाग 2 इसलिए है क्योंकि है 10वीं की, ठीक है। तो उसका पहला ही चैप्टर है आपका माता का अंचल। किसने लिखा है? शिव पूजन सहाय ने। तो इस चैप्टर की समरी हम इसमें सीखेंगे, इसका सारांश सीखेंगे। इस चैप्टर में लेखक ने अपने बचपन की सारी घटनाओं का वर्णन किया है। तो किसका है ये? जो लेखक खुद हैं शिव पूजन सहाय, उन्होंने बचपन का अपना पूरा वर्णन इसमें किया है। और ये भी बताने की कोशिश की है कि पहले समय में बच्चों का बचपन किस तरह से गुजरता था, किस तरह के खेल वो खेला करते थे, और आज जो है वो बहुत ज्यादा बदल गए हैं। यानी प्राचीन समय का वर्णन इन्होंने इस पाठ में किया है, ठीक है, कि मनोरंजन के लिए वो किस तरह के खेल खेलते हैं। और थोड़ा संगति का भी वर्णन किया है कि अच्छी और बुरी संगति का बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है बेटा जी, तो शुरू करते हैं। शुरू होता है, जहां लड़कों का संग वहां बाजे मृदंग, जहां बुढ़ों का संग वहां खर्चे का दंग। ये इन लाइनों से ये पाठ शुरू होता है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जहां लड़के माने जवान या बच्चे या हम उम्र जो होते हैं, वहां सिर्फ मृदंग बजने से अभिप्राय मौज मस्ती की ही बातें होती हैं। और जहां बुढ़ों का संग यानी चार बुजुर्ग अगर इकट्ठे बैठे हैं तो वो क्या चर्चा करेंगे? खर्चे का तंग, माने वो सब अपनी जो खर्चे की बातें हैं वही करेंगे। तो अभिप्राय क्या हुआ कि जो जिस उम्र का है वो उसी हिसाब से बातें करता है। ठीक है बेटा, तो शुरू होता है जो चैप्टर, यानी जो है शिव पूजन सहाय बचपन में वो माँ से सिर्फ दूध पीने तक का रिश्ता रखते थे और बाकी ज्यादातर समय पिता के साथ ही गुजारा करते थे। यानी किसके साथ रहते थे? ज्यादा अपने पिता के साथ। पिता के साथ बहुत ज्यादा लगाव था, माँ के पास सिर्फ खाने पीने और दूध पीने के लिए ही जाया करते थे। पिता के साथ ही पूजा में बैठते, यानी पिता उनके सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करते, तो साथ में जो भोलानाथ है उनको भी वह बिठा लिया करते थे। पूजा में बिठाने के साथ साथ भभूत का तिलक लगाते। अब भोलानाथ की जटाएं जो थी वो थोड़ी लंबी थी, जटाएं माने बाल, यानी लंबे बाल थे। पूजा में बैठे हैं, साथ में भभूत का तिलक लगा दिया, त्रिपुंड कर दिया। त्रिपुंड माने 3 रेखाएं, जैसे आपने देखा होगा शिव के मस्तक पर होता है, उसको त्रिपुंड बोलते हैं, वो जो तिलक होता है। ठीक है, तो कैसे लगते थे? बम भोला लगते थे। बम भोला से मतलब भोलानाथ, नाम भी इसीलिए पड़ा है उनका, ठीक है, कि भोलानाथ क्यों कहते थे? क्योंकि उनकी लंबी जटाएं थी, मस्तक पर भभूत का त्रिपुंड कर दिया करते थे, इसीलिए देखने में खासे बम भोला लगते थे, तो उनको भोलानाथ कहते थे। अब भोलानाथ जी क्या करते थे? जब पिता पूजा पाठ में बैठे होते, पिता का ध्यान पूजा में होता और वो एक छोटा सा आईना लेकर बैठे होते थे, शीशा लेकर बैठते और खुद का मुख शीशे में देखते रहते। क्यों? क्योंकि नहा धोकर साफ सुथरे होकर बैठे हैं, उनको ये लगता कि मस्तक पर राख लगा दी। ठीक है, तो वो अपना शीशा निहारते और जैसे ही पिताजी की नजर उन पर पड़ती वो शर्मा जाते और शीशा साइड में रख देते। ठीक है, फिर भोलानाथ उनका नाम पड़ा इसीलिए। वैसे उनका वास्तविक नाम बचपन का तारकेश्वर नाथ था। ये बात समझ में आ गई बेटा जी कि भोलानाथ क्यों पड़ा? क्योंकि वो भोले जैसे लगने लगे, शिवजी जैसे लगने लगे भभूत और जटाओं के कारण, और वैसे उनका बचपन का नाम है तारकेश्वर नाथ। अब पिताजी पूजा पाठ करने के बाद क्या करते? मछलियां जिमाने जाया करते हैं। तो वो पहले 1000 बार राम नाम लिख कर रामनामा बही में रख देते और 500 बार राम नाम लिख कर वो क्या करते थे? कागज के टुकड़ों को आटे की गोलियां बनाते और उनमें रख लेते थे। उसके बाद वो मछलियों को जिमाने के लिए नदी पर जाते। जिस समय मछलियों को जिमाने नदी पर जाते उस समय भोलानाथ उनके कंधे पर बैठे होते थे। ठीक है, यानी आटे की गोलियां लेकर वो नदी पर चले गए मछलियों को जिमाने, भोलानाथ कंधे पर बैठे हुए हैं, और जब उधर से लौटकर आते तो भोलानाथ को वो रास्ते में जो पेड़ मिलते उनकी डालियों पर बिठाकर झूला भी झुलाते थे। तो ये बात समझ में आ गई। कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है इसमें कि उनका जो पूजा पाठ करने की विधि है उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यही विधि है उनकी जो मैं अभी बता रही हूँ आपको, ये पूजा पाठ की विधि में भी आता है। तो उसको झूला झुलाते थे भोलानाथ को। घर आकर कई बार पिता
कुश्ती भी खेला करते थे भोलानाथ के साथ, यानी अपने बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय गुजारने वाली बात है। ठीक है, पूजा में भी साथ बिठाया है, आटे की गोलियों से जब मछलियों को जिमाने गए हैं तो भी साथ रखा है। उसके बाद फिर उन्होंने कुश्ती जैसे खेल खेले हैं। तो कुश्ती में अब पिता बड़े हैं, बच्चा छोटा है, लेकिन हमेशा पिता ही हारने का नाटक करते थे ताकि बच्चे को साहस मिले। ठीक है, उसका बल बढ़े, उसके अंदर उत्साह पैदा हो। ठीक है, तो इसलिए कुश्ती में वो अपने आप को हराने का ही प्रदर्शन करते। उसके बाद भोजन करने की बात आती, यानी गोरस भात हाथ से सानकर उसको वो खिलाते थे। माँ बीच में आ जाती थी, बोले आप क्या जानते हैं बच्चों को खाना खिलाना, क्योंकि आप छोटे छोटे कोर खिलाते हैं, इसको लगता है पेट भर गया जैसे, तो इसको क्या खिलाना है, बड़े बड़े कोर खिलाने हैं। क्यों, क्या है कि जब खाएगा बड़े बड़े कोर तो पाएगा दुनिया में ठोर। यानी इस लाइन का कई बार भावार्थ भी पूछ लिया जाता है। तो अभिप्राय क्या है कि जब बड़े बड़े कोर खाएगा, यानी मुंह भरकर खाना खाएगा, तभी दुनिया में अपना स्थान बना पाएगा। क्यों, क्योंकि अच्छा भरपेट भोजन करने से ही हम ताकतवर और स्वस्थ बनते हैं, और स्वस्थ रहेंगे, ताकतवर रहेंगे तो अपनी प्रतिष्ठा इस समाज में बना पाएंगे। ठीक है बेटा, तो आगे फिर क्या था कि जब वो खाना खा के निपटते ही हैं तो माँ क्या करती है कि जो बचा हुआ भोजन होता है उसको पक्षियों के नाम से अलग अलग बनाकर रख देती है कि ये मोर है, ये तोता है, ये कौवा है, और वो कहती जल्दी से खा जाओ नहीं तो ये उड़ जाएंगे। अब बचपन में भोलानाथ क्या थे, वो कहते हैं कि जब तक वो उड़ते तब तक हम उन्हें उड़ा जाते, यानी चट कर जाते, खा जाते। ठीक है, खाने के बाद काठ का घोड़ा लेकर नंग लड़ंग वो घर के बाहर सड़क पर निकल जाते अपने साथियों के साथ खेलने के लिए। फिर माँ क्या करती, कड़वा तेल बोलते हैं सरसों के तेल को, कि कड़वा तेल उनके सर में लगाती, यानी बहुत सर में बोथना। ठीक है, वो सर में लगाने के बाद चोटी होती और चोटी पे फूलदार लट्टू लगा दिया करती थी। ठीक है, और रंगीन कुर्ता और पजामा पहनाती। तो कैसे लगते देखने में, कन्हैया जैसे लगते, यानी कन्हैया भी उनका एक जैसे उपनाम बचपन में है। तो देखने में वो खासे कन्हैया लगते थे। कब लगते थे, जब माँ चोटी बनाकर चोटी में फूलदार लट्टू लगा देती और कुर्ता और टोपी रंगीन बना देती तो वह कन्हैया लगते। जैसे पिता मना करते थे उस समय, क्योंकि माँ तेल सिर में लगा रही है तो बच्चा रोएगा। अब रोते हुए देखकर पिता खूब मना करते, लेकिन माँ भी इतनी जिद्दी थी, तेल लगाए बिना हमें छोड़ती ही नहीं थी। ठीक है, तो आगे जब वो बाहर घर से निकलते तो बच्चों को देखकर मानो रोना भूल जाते। जैसे घर के बाहर निकले, उसकी उम्र के जो बच्चे थे वो उसको मिलते, उन्हें देखकर वह रोना भूल जाया करती थी। फिर वो क्या करते कि वो मिठाई की दुकान लगाते, यानी आपस में उसी की उम्र के बच्चे मिठाई की दुकान लगाते थे। मिठाई की दुकान में क्या करते, वो जैसे जो मिट्टी के लड्डू बना लेते, पत्तों की पूरी कचौरी इस तरह से बनाते थे। ठीक है बेटा, यानी बच्चों का खेल का वर्णन है कि वो किस तरह से अपने खेल को मनोरंजक बनाते हैं। अब उनके पिताजी भी, उनकी मिठाई की जब दुकान होती उसमें मिठाई होती तो वो भी 2-4 गोरखिए पैसे लेकर वहां पर पहुंच जाते कि भाई हमें भी मिठाई खरीदनी है। अब जैसे ही भोलानाथ के पिता उसमें शामिल होते तो वो दुकान को बिगाड़ कर भाग जाते हंसकर। उसके बाद वो मिट्टी का घरौंदा बनाते। मिट्टी का घरौंदा माने मिट्टी का घर बनाते। अब मिट्टी का घर बनाने के बाद घर में जैसे गृह प्रवेश होता है उसमें जोनार की जाती है। जोनार माने भोज किया जाता है। तो उस भोज के समय मानो वो सारे इकट्ठे बैठ जाते और सब मानो भोजन कर रहे हैं, इस तरह का वो नाटक करते। और पिताजी भी उनकी लाइन में आकर उनकी पंक्ति में सबसे बाद में बैठ जाते। और जैसे ही पिताजी पंक्ति में आखिर में बैठते और बच्चों की नजर उन पर पड़ती, बच्चे फिर अपना खेल बिगाड़ देते और पिता भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और उनसे पूछते अगली बार जोनार कब होगी भोलेनाथ। उसके बाद फिर वो बारात का जुलूस निकालते। बारात के जुलूस में बच्चे ही सारे आपस में बाराती बनते और एक बकरे पे बैठकर एक दूल्हा बन के मानो इस जो उनका आंगन है, जो चबूतरा है, उसके एक कोने से दूसरे कोने पर जाता। तो ऐसे ही बैठकर जाते और पालकी के लिए चूहेदानी उन्होंने बना रखी थी, लेकर के वहां जाते। जा करके और उधर से एक छोटी जो खटोला बोलते हैं उस पर बैठाकर एक बच्चा लाल चुन्नी ओढ़कर बैठकर आता।
जैसे दुल्हन लेकर आए हैं, ऐसा बारात का वो खेल खेला करते थे। ठीक है, तो जैसे ही वो दुल्हन लेकर आते, पिताजी बीच में आते और उसका जो ओहार है, जो पर्दा है, घूंघट है, उसको हटाकर देखते, तुरंत फिर वो सारे हंसते हंसते अपना खेल बिगाड़ कर चले जाते थे। उसके बाद क्या था, वो खेती का काम करते, यानी खेती करते। अब वहीं चबूतरे पर सारी चीजें होती, वहीं गिरनी गड़ जाती, पानी की व्यवस्था करते, खेती होती, साथ साथ ही खेती पक भी जाती, उसको काटते भी, और काटने के बाद पैरों से रौंदते, क्योंकि दाना निकालना है फसल से, तो उसी पर उछल कूद करते मानो दाना निकालने के लिए, और कूदते कूदते गाया करते थे कि ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजी सो हुई हमारी। ठीक है, इस तरह का वो गीत भी गाया करते थे बीच बीच में। तो वो फसल का काम करते, फिर पिताजी आ जाते, फिर पूछते कितनी फसल हुई भोलानाथ, यह सुनकर वो फिर सारा खेल बिगाड़ते और फिर भाग जाते। उसके बाद ददरी का मेला, यानी बहुत सारे लोगों की भीड़ देखकर वो ददरी के मेले की बात करने लगते कि सातु किसान की मोटरी, ददरी का मेला जो है, यानी ऐसा स्थान है जहां पर मेला देखने जाते होंगे, तो वो बहुत भीड़ को देखकर इस तरह से चिल्लाने लग जाते थे। फिर उसके बाद अगर किसी की ओहारदार पालकी देखते, ओहारदार माने पर्दे से ढकी हुई पालकी आते देखते, तो उन्हें लगता कि कोई बैठी है, माने ओहारदार पालकी देखकर उनको क्या लगता था बच्चों को, कि इस पालकी में कोई दुल्हन है, और उसको देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगते थे कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कन्या में अमार महरी। ठीक है बेटा, तो ये सब करते, और फिर इस बात पर क्रोधित होकर एक बार एक बूढ़े दूल्हे ने उनको बहुत खदेड़ा, और वो क्रोध में आते हैं और ऐसा कहते हैं बच्चे कि न जाने ऐसा घोड़ मुआ जवाई की ससुर ने खोज कर निकाला है। उसके बाद आम की फसल की चर्चा की है कि आम की फसल आती तो वो खेतों में निकल जाते, यानी बगीचे में निकलते, बगीचे में आम के जो पेड़ हैं उनसे आम गिरते, उनको वो खाया करते थे। गोपी आम नाम की भी चर्चा की उन्होंने। तो आंधी आई एक बार, वो निकल गए आंधी में, बहुत तेज बरसात हुई, आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, फिर बरसात भी आई, बारिश का पानी इतना बह रहा था कि मानो सारे उसमें बह जाएंगे। अब वो बच्चे थे तो पेड़ की जड़ से ऐसे चिपक गए, कहते हैं पेड़ की जड़ से हम ऐसे चिपके बैठे रहे जैसे कुत्ते के कान में अंठई, माने कीड़े जो होते हैं कुत्ते के कान में, उनके लिए बोला है। फिर आगे जब वो निकलते हैं तो वहां पर बैजू जो उनका एक मित्र है, वो मित्र बड़ा शरारती था, वो एक बूढ़े यानी मोहसन तिवारी को देख करके जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि बूढ़ा बेईमान मांगे करेले का चोखा। ठीक है, तो अब जब वो मोहसन तिवारी पकड़ने के लिए दौड़े तो उस बेचारे बूढ़े से नहीं पकड़ा गया, तो वो भाग गए वहां से। अब जो छोटे बच्चे हैं वो तो सब दौड़कर अपने घर गए, लेकिन जो बैजू है वो शरारती था, वह अपने घर नहीं गया, कहीं इधर उधर छिप गया। अब मोहसन तिवारी पाठशाला पहुंच जाते हैं, वहां जाकर उनकी शिकायत उनके गुरुजी से कर दी। गुरुजी ने क्या किया, अपने 4 सिपाही के रूप में मानो छात्र भेजे उनको पकड़ने के लिए, और उनके घर पहुंच गए बच्चों को पकड़ने। अब जो बैजो है वह तो शरारती था, होशियार भी था, बाकियों से बड़ा भी था, तो घर नहीं गया, इसलिए पकड़ में नहीं आया। भोलानाथ को बच्चे घर से पकड़ लाए, पाठशाला में उसकी बहुत पिटाई हुई। जब पिताजी को पता चला, बाबूजी को पता चला, तो बाबूजी उसको बुलाने के लिए, लेने के लिए पाठशाला पहुंचे। उन्होंने गुरुजी की बड़ी मिन्नतें की, उनसे बड़ी प्रार्थना की, उसके बाद वो भोलानाथ को वहां से छुड़ा कर लाए। अभी भोलानाथ को छुड़ाकर ला ही रहे थे कि रास्ते में फिर उन्हें बच्चों का झुंड मिला, वो पिता की गोद से नीचे उतर गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ। यानी बच्चा है, ये सब कुछ होने के बाद भी वह जैसे ही अपने हम उम्र बच्चों को देखता है सारी चीजों को भूल जाता है, तो ऐसा ही चिल्लाने लगा। फिर आगे उन्होंने एक खेत में चिड़ियों का झुंड देखा। अब चिड़ियों का झुंड देखा तो देखकर, जबकि चिड़ियों की रखवाली करते थे जो किसान थे, लेकिन वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा ले चिड़ई भर भर पेट। अब गांव वाले ये चीजें खड़े होकर देखते थे कि देखो बच्चे हैं, इनको शरारत से मतलब है, इन्हें किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर वो ये सब करते हैं। आगे जब जाते हैं तो चूहे के बिल में पानी डालने लग जाते हैं, जो उन्होंने सबसे खतरनाक काम किया, यानी चूहों के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया, क्योंकि बरसात होकर रुकी थी जैसे, तो चूहों के बिल में पानी भरना लगे। अब वहां चूहों के बिल में से चूहे नहीं निकले, बल्कि सांप निकल आया।
ठीक है। तो वो रोते रोते घर भागे। अब कोई मतलब उल्टा सीधा गिरता जा रहा है, किसी के बहुत चोट लगी, किसी के थोड़ी कम लगी है, सब गिरते पड़ते अपने घर पहुंचे। भोलानाथ भी घर गए, मानो माँ के पास दौड़े चले गए। पिताजी बाहर बैठे हुए थे, पिताजी ने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन भोलानाथ नहीं रुके, सीधे अपने माँ के पास गए। माँ चावल साफ कर रही थी। माँ ने जैसे ही भोलानाथ को उस स्थिति में देखा, वह बहुत दुखी हुई, रोने लगी, बार बार उससे पूछती क्या हुआ। वो डर की वजह से सा सा करके रह जाते, लेकिन सांप वो बोल नहीं पाए। तो पिताजी आए उनके पास, लेकिन पिताजी के पास वो नहीं गए। उन्होंने जबरदस्ती लेने की भी कोशिश की, फिर भी नहीं गए। यानी जिस माँ के पास वो कम समय रहते थे और जिनके पास सबसे ज्यादा रहते थे पिता के पास, उनके पास उस समय वो नहीं गए। यानी जब वो कष्ट में है तो वो कहाँ पर है, अपनी माता के पास, और जब वो खुश था तो कहाँ रहता था, पिता के पास। तो अब यही कहते हैं इसमें लेखक कि मैया के आंचल की जो प्रेम व शांति का चंदोवा है, चंदोवा और छाया, यानी चंदोवा बोलते हैं जो ऊपर से ढका होता है, ठीक है, छावा बोलते हैं परछाई को, तो वह हमने नहीं छोड़ी। यानी कहने का अभिप्राय कि दुख में किसकी शरण ली, माँ की, और माँ की गोद से वो नहीं निकले। तो माता का अंचल जो शीर्षक था, ये यहाँ पर सार्थक हो जाता है कि कष्ट जब हुआ भोलानाथ को तो किसकी शरण में पहुंचे, माता के अंचल में, यानी पिता के साथ वो नहीं रहे। तो ये शीर्षक भी सार्थक है। और इस तरह से उन्होंने बचपन में बच्चे किस तरह के खेल खेलते हैं इसका भी वर्णन किया है। यानी दुख में जैसे कभी चोट भी लग जाती है तो माँ का नाम ही मुंह पर आता है, तो वो क्यों आता है, वो किस तरह आता है, यह सब दर्शाने की इसमें कोशिश की है। ठीक है बेटा जी, धन्यवाद।